मेहर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कि हाँ कैसे आप लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एकदम टू द पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक। तो लास्ट तक बने रहें। आइए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। मेहर इज एसेंशियल्स एन इंसिडेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज। Examine this statement with reference to the object, importance and types of मेहर अंडर मुस्लिम लॉ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। आपको ये तो पता ही है। अब आइए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले किसी आंसर को लिखने से पहले स्टार्ट करते हैं कि हाँ इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। तो देखिए अंडर मुस्लिम लॉ मेहर मतलब डावर जिसे कहते हैं इज एन एसेंशियल्स एंड इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज यानी कि निकाह जिसे कहते हैं। आल दो मुस्लिम मैरिज इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, मेहर डिस्टिंग्विश इज ट्रिप फॉर्म एंड ऑर्डनरी सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ये क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इसके बाद में आप देखेंगे कि इट इज़ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी। मतलब जो मेहर होता है वो सम ऑफ मनी एंड अदर प्रॉपर्टी होता है एट द टाइम। यहाँ पे देखिए एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ आफ्टरवर्ड, मतलब आफ्टरवर्ड मतलब मैरिज के बाद में दिया जाता है एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन एराइजिंग। क्या होता है, सिक्योरिटी अराइजिंग आउट ऑफ मैरिज। मतलब जो मेहर होता है वो एक सम ऑफ मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, वो मैरिज के बाद में दिया जाता है। वो कैसे, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या हो सकता है, सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑफ आउट ऑफ मैरिज। मतलब जब मैरिज आउट हो रहा हो, जैसे डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा हो, यानी कि डाइवोर्स दे रहे हो, तो उसके समय ये लागू होता है। अभी इसी में आप देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए। द स्टेटमेंट मेहर इज एन इसेंशियल्स एन इंसिडेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज मीन्स डेट मेहर ऑटोमेटिकली अराइज आउट ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज एंड इज इंस्पायरेबल फ्रॉम इट। मतलब ये एक बहुत इंसेंशियल्स है मैरिज के लिए, और ये इंस्पायरेबल है, मतलब मैरिज के लिए लोगों को इंस्पायर करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। इतना आप समझ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। तो मीनिंग देखिए क्या होता है मेहर का। मीनिंग लिखेंगे मेहर में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो इज सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी व्हिच द वाइफ इज इंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। मतलब जो मैरिज होता है देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। ये मुस्लिम मैरिज है जो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। अब ये शादी जब होती है यानी कि मैरिज होती है, तो जो मेहर होता है यानी कि कोई प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ सम्स हो, तो इंटाइटल्ड होते हैं हस्बैंड। कौन इंटाइटल होता है, हस्बैंड, एज ए कंसिडरेशन की वजह से। कैसे, कंसिडरेशन की वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखिए इसके बाद में मैं एक केसला बताऊंगा। देखिए केसला जितने लिखेंगे उतने आपके आंसर को अट्रैक्टिव एंड नंबर यानी कि मार्क जो होता है बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर फैक्ट कुछ लिखिए और केसला का नाम डालिए। नंबर एक केसला आप लिखेंगे अब्दुल कादिर वर्सेस इस्मा सामिला का केस जो है 1886 का केस है। द प्रीवी काउंसिल हेल्ड, मतलब प्रीवी काउंसिल हेल्ड करती है क्या, मेहर इज एन ओब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वाइफ। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो है रिस्पेक्ट ऑफ द वाइफ के लिए, एंड द एंड नॉट एज ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज। मतलब ये कंसिडरेशन नहीं है, रिस्पेक्ट के लिए है। यहाँ पे बता रहा है जिसे उस पर ऊपर देखिए अभी आपने कि कंसिडरेशन के रूप में होता है, बट यहाँ पे इसका इसमें बताया गया कि जो है कंसिडरेशन नहीं रिस्पेक्ट के रूप में होता है। अब देखिए मेहर क्यों दिया जाता है, मेहर देने की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेहर डालेंगे हेडिंग। आप देखिए टू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द वाइफ टू द वाइफ, वाइफ को स्पेशली इन केस ऑफ डाइवोर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ डाइवोर्स के समय में हो सकता है कि वो इसेंशियल्स है, तो यहाँ पे डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट में ये इसेंशियल्स होगा।
अब नीचे देखिए, इसके बाद में आप देखेंगे टू रिस्ट्रेंट ऑफ हस्बैंड, मतलब जब हस्बैंड जो होता है रिस्ट्रेंट करता है अपने क्या नाम है वाइफ को, या वेटरेरिस वाइफ को डाइवोर्स देना चाहता है, तो उस समय क्या होगा, एज पेमेंट ऑफ मेहर बिकम कंपलसरी, जो मेहर है वो कंपलसरी हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, टू रिकॉग्नाइज द डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ द वाइफ इन मैरिज। मैरिज में वाइफ के क्या करता है, जो स्टेटस है उसकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करता है, टू इंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द वाइफ। अब देखते हैं अगले हेडिंग, तो इम्पोर्टेंट टू मेहर, मतलब इम्पोर्टेंट ऑफ मेहर। मेहर किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मेहर का इम्पोर्टेंस देखने के लिए देखिए, नंबर 1 लीगल राइट ऑफ वाइफ, उसका एक लीगल अधिकार है किसका, वाइफ का, कि वो मेहर ले। कैसे, तो इज मेहर इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द वाइफ, शी कैन डिमांड, मतलब डिमांड होता है इट ड्यूरिंग मैरिज, मैरिज के समय, और आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब मैरिज के बाद। अब इसके बाद में देखिए आगे अगर हम देखें तो क्या है, मैरिज वैलिड इवन विदाउट फिक्सिंग मेहर, मतलब मैरिज जो है कैसे वैलिड होगी, इवन विदाउट फिक्सिंग मेहर, मतलब मेहर फिक्स्ड नहीं है तब भी, क्योंकि एक मेहर जो है एसेंशियल्स माना गया है मुस्लिम लॉ में, ये आपको पता होना चाहिए। इवन इफ मेहर इज नॉट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, द वाइफ इज स्टिल इंटाइटल टू प्रॉपर मेहर, मतलब प्रॉपर मेहर हो सकता है। प्रॉपर मेहर को किसे कहते, अगर मुस्लिम में देखिए जाए लॉ में क्या देखेंगे, तो मेहर इन मिसिल कहते हैं, ये आप याद रखना। एक होता है रिकवरी ऑफ मेहर, मेहर का रिकवरी, तो मेहर का रिकवरी कैसे, तो देखिए द वाइफ कैन रिकवर ऑफ अनपेड मेहर एज ए डिबेट फ्रॉम द हस्बैंड और हिज स्टेट आफ्टर हिज डेथ, मतलब जब डेथ हो जाती है किसकी, हस्बैंड की, तो वाइफ क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है मेहर को। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कि मेहर को कैसे चार्ज ऑन हस्बैंड प्रॉपर्टी, की हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कैसे चार्ज कर सकती है, जो वाइफ है वो कैसे चार्ज कर सकती है, तो इन सम केस, मतलब कौन से केस में, जब अनपेड मेहर में बिकम आ चार्ज ऑन द हस्बैंड प्रॉपर्टी, जब मेहर को चार्ज कर रही है और उस समय उन घर वाले मेहर नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेगी, वो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड है उनके भाग से ले सकती है, कौन, तो वाइफ ले सकती है एज ए मेहर के रूप में। केस ला भाई बहुत इंपॉर्टेंट, केस ला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़रूर लिखना इसे, जिससे हम कहेंगे हमीरा बीबी वर्सेस, हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा का केस है। इसमें बताया गया जो प्रीवी काउंसिल है वो बोला मेहर इज नॉट कंसिडरेशन, जैसे ऊपर आपने देखा, फॉर मैरिज बट ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द हस्बैंड। जो मेहर है वो इसेंशियल्स नहीं है कंसिडरेशन, क्या नहीं है, इसेंशियल्स कंसिडरेशन नहीं, बट ये एक ओब्लिगेशन अधिकार होता है कि जो हस्बैंड है वो लॉ के द्वारा बाउंड हो जाएं कि जो वाइफ है उनका क्या किए, सही से केयर करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए टाइप ऑफ मेहर अंडर मुस्लिम लॉ। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे टाइप हैं जो मेहर के अंदर आते हैं। तो देखिए नंबर 1 आता है स्पेसिफाइड मेहर। कौन कौन से स्पेसिफाइड मेहर, इसे कहेंगे मेहर ई मुसम्मा। क्या कहेंगे, मेहर ई मुसम्मा, याद रखना। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ मेहर हुइच फिक्स्ड बाय एग्रीमेंट। ये जो मेहर है वो फिक्स्ड होता है एक एग्रीमेंट के द्वारा बिटवीन द पार्टीज ईदर, मतलब कौन कौन से पार्टी होनी चाहिए, तो ईदर मतलब दोनों होने चाहिए, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ। बिफोर मैरिज हो सकता है मैरिज के पहले हो, एट द टाइम ऑफ मैरिज मैरिज के समय हो रहा हो, या आफ्टर मैरिज मैरिज के बाद में भी हो सकता है। यू आर अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब दूसरा अगर देखिए तो आपको परम्पट महर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? परम्पट महर। याद रखना, महर ई मौ अजल्ला कहा जाता है, इसे कहेंगे पेबल। मतलब इसको पे करना ही होगा, यानी कि इम्पोर्टेंट है परम्पट महर। ये इमीडिएटली ऑन डिमांड बाय द वाइफ, वाइफ के डिमांड पर होगा। वाइफ कैन रिफ्यूज कोहबिशन अंटिल परम्पट महर इज पेड। मतलब कोहबिशन हो रहा है, अगर हो सकता है जो रिफ्यूज्ड, मतलब जो रिफ्यूज्ड हो रहा हो, कोहबिशन के कारण रिफ्यूज कर रही हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अनटिल, जब तक प्रमोट ऑफिस पेड, मतलब इस मेहर को पेड ही करना पड़ेगा। इट बिकम पेएबल, इसको हम कहेंगे बिकम, मतलब पेएबल मेहर हो जाता है इवन बिफोर कंसुमेशन। यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं तीसरे टाइप मेहर पे। तो तीसरा टाइप आपका आता है डिफर्ड मेहर। अब डिफर्ड मेहर किसे कहेंगे? तो ये पेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जैसे अगर डाइवोर्स होता है या डेथ होती है, तब इट एक्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर द वाइफ फ्यूचर। मतलब अगर हस्बैंड का क्या हुआ, डेथ हो गया, इन केस अगर कहीं हो जाता है, तो जो वाइफ है वो क्या करेगी? सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी के रूप में वो जो ये डिफर्ड मेहर है उसको क्या करेगी? लेने के लिए लायबल हो सकती है हमेशा हमेशा। अगर तीसरा देखिए तो प्रॉपर मेहर किसे कहेंगे? उसके बाद में इम्पोर्टेंट केसला भी बताऊंगा, इसमें भी 3 केसला हो जाएंगे, ज़रूर लिख के आना। अब आइए प्रॉपर मेहर, जिसे हम कहते हैं मेहर ई मिसिल। व्हेन मेहर इज नॉट स्पेसिफाइड, मेहर स्पेसिफाइड नहीं होता है, कब? द वाइफ इज एंटाइटल टू प्रॉपर मेहर डिटरमाइंड बाई कंसिडरिंग सोशल स्टेटस ऑफ द वाइफ, फिक्स मेहर फिक्स्ड फॉर फीमेल रिलेटिव्स, मतलब फीमेल रिलेटिव्स मतलब फादर हो सकते हैं या फिर कोई अदर हो सकता है, ग्रैंड फादर, भाई, कोई भी हो सकता है। एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइफ, और उसके कुछ पर्सनल क्वालिफिकेशन भी होंगे इसके, तो वाइफ के। बहुत इंपॉर्टेंट केसला भाई, लिख के जरूर आना, क्योंकि एक एक केसला हर एक में लिखेंगे। नासारा बेगम वर्सेस रिजवान अली का केस, द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर महर इज नॉट फिक्स्ड, मतलब यहाँ महर फिक्स नहीं होगा। कहाँ? द वाइफ इज इंटाइटल टू महर ई मिसल मिसेल। अभी इसका मतलब क्या होता है, अभी आपने ऊपर देखा है महर ई मिसेल। अब इसका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए महर जो होता है, इज महर कंसिडरेशन फॉर मैरिज, कब महर क्या है? कंसिडरेशन, एज ए कंसिडरेशन के लिए माना जाएगा। तो नो महर इज नॉट कंसिडरेशन, मतलब महर नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं है। इन द कॉन्ट्रेक्चुअल सेंस, ये कॉन्ट्रेक्चुअल सेंस में आएगा। रीज़न क्या है? तो आइए रीज़न देख लेते हैं। 3 एक 4 रीज़न है जो आप देखेंगे, इसी में 3 ही रीज़न दिया हुआ है। तो देखिए, मेहर अंडर मुस्लिम लॉ इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। मेहर इज नॉट, मेहर अंडर मुस्लिम लॉ के अंदर एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यू अंडरस्टैंड। मेहर इज एन ओब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ मैरिज, नॉट द कॉज ऑफ मैरिज। नॉट कॉज द मैरिज, मतलब कि कारण नहीं हो सकता। ऑब्लिगेशन है बट ये कॉज नहीं हो सकता कि हाँ मैरिज जो हो रहा है उसी कारण हो रहा है। दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय जुडिशियल डिसीजन एंड ज्यूरिस्ट। ये जुडिशियल डिसीजन हो सकता है किसके द्वारा? ज्यूरिस्ट के द्वारा। आई होप इतना आपको पता और क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट कंक्लूज़न करते हैं। कंक्लूज़न में आपको क्या करना है? कंक्लूज़न में बहुत अच्छे से ऊपर से जो नीचे तक पढ़ते और लिखते आए हैं, इसमें सारा कुछ पार्ट होना चाहिए। देखिए 10 मतलब इस प्रकार, द स्टेटमेंट मेहर इज स्पेशली एन इंसिडेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज। मेहर एक इसेंशियली क्या है? इंसिडेंट है मुस्लिम मैरिज में। अब देखिए इसके बाद में देखेंगे, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। मेहर अराइज ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक ही अराइज होता है फॉर वैलिड मुस्लिम मैरिज एंड सर्व एज ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट,
देखिए भाई कैसे दिया जाता है महर, तो सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइफ राइट। मतलब जो महिला होती है उसके राइट्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है एज ए महर, जिसे आप डॉवर भी बोलते हैं। इट प्लेज अ विटल रोल इन इंश्योरिंग द डिग्निटी, फाइनेंशियली सेफ्टी एंड लीगल पोजीशन ऑफ मुस्लिम वीमेन। अब एक शॉर्ट नोट्स समझें तो शॉर्ट नोट्स में समझ सकते हैं मेहर इज़ एन, देखिए यहाँ तक आपका हो गया। शॉर्ट नोट्स अभी पढ़ लेते हैं जो आपने ऊपर देखा है। मेहर इज एन इंस्पायरेबल ओब्लिगेटरी एंड फंडामेंटल इंसिडेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज अंडर लॉ। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट सूचना देनी थी आप लोगों को कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस सारे पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, KWA लॉ क्लासेस लिखिए, वहाँ पे आपको मेरा चैनल आएगा, सीधा ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ लीजिए, हैंड्स रिटन नोट्स लीजिए। और वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।